नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं देश विदेश की ताजा खबरों की ओर। आईपीएल 2025 में शनिवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मिली 2 रन की हार के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने खुद को जिम्मेदार ठहराया है। धोनी ने कहा कि उन्हें कुछ और बड़े शॉट खेलकर दबाव हटाना चाहिए था। शनिवार को चिन्नास्वामी में खेले गए मुकाबले में आरसीबी के 214 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई की टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 211 रन ही बना सकी। यह सीएसके की 11 मैचों में 9वीं हार रही। टीम पहले ही प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। इस समय राज्य में दुष्कर्म का शिकार होकर मां बनने वाली किशोरियों की संख्या 72 है। इस वित्तीय वर्ष में 3 जिलों के लिए 1-1 लाख रुपए का बजट जारी हो चुका है। दुष्कर्म पीड़िता यदि गर्भवती हुई तो उसके पालन पोषण से लेकर आत्मनिर्भर बनाने तक की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। इसके तहत प्रत्येक पीड़िता को 23 साल की उम्र तक 4,000 रुपए प्रति माह पोषण भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड के सीएम ने नंदप्रयाग में प्रसिद्ध कथावाचक संत मुरारी बापू द्वारा आयोजित श्री राम कथा में संबोधित किया। उन्होंने कहा, यह आयोजन भगवान राम के सिद्धांतों को मूर्त रूप देने का एक दिव्य अवसर है। इससे हमें यह भी सीख मिलती है कि हमारे जीवन में आस्था, करुणा, सत्य और सेवा होनी चाहिए। पूज्य बापू जी के वचनों से मैं बहुत प्रभावित हुआ। आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण इस वातावरण में आयोजित हो रहा कार्यक्रम अनेक चुनौतियों को और अनेक बाधाएं होती हैं पार करते हुए हो रहा है। यह हमारी आत्मा को शुद्ध करने का, शोधन करने का, हमारे जीवन मूल्यों को पुनः जागृत करने का और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को जीवन है उनके आदर्शों को आत्मसात करने का एक दिव्य अवसर है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बढ़ रहे तनाव को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। नई दिल्ली में हो रहे आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम 2025 में विदेश मंत्री ने कहा कि हम दुनिया में भागीदारों की तलाश करते हैं, उपदेशकों की नहीं। हमें ऐसे उपदेशक नहीं पसंद है जो विदेश में उपदेश देते हैं, उसे अपने देश में नहीं अपनाते। दरअसल पाकिस्तान यूएन और वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के समर्थन की बात नकारता है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। भारत और पाकिस्तान के आर्थिक हालातों की तुलना करते हुए सीएम शर्मा ने कहा कि भारत लगातार वैश्विक मानक स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है, मगर पाकिस्तान संकटों से ही जूझ रहा है। साथ ही दुनिया में उसका प्रभाव कम होता जा रहा है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने प्रदेश सरकार पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि लाडली बहन योजना को बंद कर दिया गया है और सरकार चुनाव के दौरान किए गए अपने वादों से मुकर गई है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार की जीत में लड़की बहन योजना की बड़ी भूमिका मानी जाती है। महाराष्ट्र के ठाणे में ऑटो रिक्शा से हुए हादसे में घायल महिला को 8.8 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। महिला की अपील पर मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने बीमा कंपनी और वाहन चालक को दोषी मानते हुए 1 महीने में मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया। हरियाणा और पंजाब के बीच भाखड़ा बांध जल बंटवारे विवाद पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा, सैनी जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में महीनों और सालों लग जाते हैं। आप हरियाणा की जल संकट को और जटिल बनाना चाहते हैं। असली जिम्मेदारी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर और पीएम मोदी की है। केंद्र में भी आपकी सरकार है, बीबीएमपी आपकी है, बिजली मंत्री पीएम मोदी और सीएम सब आपके हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और उनकी पार्टी पीपल्स एक्शन पार्टी ने शनिवार को हुए आम चुनाव में कुल 97 में से 87 सीटों पर जीत दर्ज की। विपक्षी वर्कर्स पार्टी ने 6 और 4 सीटों पर कब्जा जमाया, यानी पीएपी ने आम चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखी है।
राजधानी लखनऊ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश के सत्ता में आने पर गोमती रिवर फ्रंट पर महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा लगवाने संबंधी बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सपा अध्यक्ष को पिछड़ों और दलितों को ठगने की पुरानी आदत है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।